नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। आज जो हिंदी का एग्जाम है उसके भी यहाँ पर कंप्लीट 150 क्वेश्चन के आंसर की अब यहाँ पर देखेंगे। वीडियो लेट ज़रूर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक कन्फर्मेशन किए क्वेश्चनों में जहाँ तक थोड़ा समय ज़रूर लग गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार विजिट करें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी न्यूज़ आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर 150 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना था। तो ऑप्शन नंबर इस बता दें, इसके जो श्रावकचार है वो देवसेना की थी, परमाल रासो जगनिक की है, और भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की है, और पाहुड़ दौड़ा शाम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाए। हम दोनों साथ में करते चलेंगे इधर से और उधर से, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। 147 वाला देखते हैं, इधर से ऊपर चलते चलेंगे, दोनों तरफ के क्वेश्चन हम पेपर के करते चलेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक काल अवधि को नहीं समाहित किया? तो 147 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है हिंदी, इसमें 2 नंबर राइट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आगे चलते हैं, अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 149 नंबर, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये सरपाद, जो सरपाद है उसको माना है। और इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 146 में ऑप्शन नंबर 4 है वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों के उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण। और इसमें 3 नंबर भी राइट हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल ये क्वेश्चन है, हमारी तरफ से 4 नंबर इसमें राइट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 148 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 3, नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे, ये ऑप्शन है वो कथन सही नहीं है इसके अंदर। आया था 45 नंबर, आया था हिंदी साहित्य और इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर जॉर्ज ग्रीशियन ये थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 141 नंबर देख सकते हो, अपरा में संकलित किस गद्य में मानवेंतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है? तो 141 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बता दें, यहाँ पर आपका राइट आंसर 141 में ऑप्शन नंबर 2 जगह निकी, रोजी और रानी। फिर 144, यदि मुझे हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी आत्मसात कर लिया होता, आलोक में संगति। गांधी जी का आधार बताइए, गांधी जी ये बात किसने की? तो ये है विलायती संवाददाता से ये बात है उन्होंने कही थी। आगे बात करते हैं 140 नंबर, आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप युद्ध लड़े बिना मेवाड़ से क्यों लौट गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर वह लौट गया था। फिर आता है 143 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से विवरण के लिए कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? तो 139 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 कथनी और करनी की विसंगति। फिर आया था 142 नंबर, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर 42 नंबर ऑप्शन नंबर आपका 4 था, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, ये सही नहीं है इसके अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पर 134 नंबर क्वेश्चन, प्रज्ञा प्रवाह संकलित हार की जीत बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को घोड़ा छीन लेने के बाद किसी को बताने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि गरीब अपाहिजों से पर से उनका विश्वास उठ जाने के भय से उन्होंने मना कर दिया था इनको। इन 138 था, इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? तो वो ऑप्शन नंबर 2 देशभक्त है, वो लिखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो, आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 नंबर, शुभ सांत्वना शोक में से औषधि रोग है? तो ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 2 राइट है, माँ के लिए, और हो सकता है 3 नंबर भी पत्नी के लिए, कन्फर्मेशन थोड़ा सा है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। और सोचते हैं, बड़े घर की बेटियाँ ऐसी होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती है, बड़े घर की बेटी कहानी का ये कथन किसका है? तो 133 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 ये बेनी माधव सिंह ने ये कथन है वो कहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा में संकलित द्रुत जरो कविता में कवि क्या कामना करता है? कवि कामना करता है कि आशापूर्ण नवयुग के आगमन की ये कामना करता है। फिर नेक्स्ट है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला बाई संस्करण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है? तो 132 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, उसका जीवन बहुत व्यथित था। फिर आगे नेक्स्ट 135 नंबर, आयो घोष बड़ी व्यापारी अपरा में उद्गर्त, इस काव्य में घोष शब्द का क्या अर्थ है? यह है अहीरों की बस्ती के लिए घोष शब्द का प्रयोग है वो किया गया है यहाँ पर।
फिर था 131 नंबर क्वेश्चन, कांपती उंगलियों में कस कर पकड़ा हुआ अखबार, आंखों में बाण, युद्ध कृत मुख पीड़ाती, ये गद्यांश किसका है? ये है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 131 के अंदर। सॉरी 3 नहीं 2, ये इसमें थोड़ा ज़रूर है डाउटफुल 2 और 3, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखें तो 3 नंबर राइट होना चाहिए इसका। 2 नंबर भी हो सकता है, डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि कन्फर्मेशन करें। और जैसे कन्फर्म हम डिस्क्रिप्ट जो क्वेश्चन अगर डाउटफुल आते हैं उनके कन्फर्मेशन क्वेश्चन या तो आपको नीचे टैग पिन कर दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दिए जाएंगे, तो वहाँ देख लेना आप। इनमें से कौन सा कथन पंक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं में मेल नहीं खा रहा? तो 127 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो 1 नंबर, भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीन जन ने निराशा से हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129, निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है? तो उनका है साये में धूप। फिर आया 124, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत पाठ के आधार, मंदाकिनी उसके पाठ के आधार बताया कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो 126 नंबर ऑप्शन नंबर से कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से ये मिली थी इनको। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 108, कागा के भाग बड़े सजनी माखन रोटी, प्रज्ञा पर्व में संकलित रसकान द्वारा रचित इस काव्य में काग के भाग्य की सराहना क्यों गई? क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लेने से इनके भाग्य की सराहना वो की गई थी। नेक्स्ट 125 नंबर है, मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरव में अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? तो 125 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हो 124 नंबर आपका, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषी दूसरा कवि नहीं है। घनानंद के संबंध में सर्वे उद्गत कथन किस विद्वान का ये है? तो किस विद्वान का ये कथन है? ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष पर्व में संकलित सत्य के प्रयोग नामांकन आत्मकथा विभिन्न अंशों में विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 है वो राइट हो जाएगा। इसमें 4 नंबर ये कथन सही नहीं। शांति निकेतन शीर्ष अंश में शांति स्थापना पर बल दिया, कन्फर्म है हमारी तरफ से, लेकिन 3 नंबर भी इसके अंदर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो आप इसको देखें आराम से इस क्वेश्चन को। और आगे 123 नंबर, सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 ही आलोपी, ये संस्मरणात्मक रचना है, ये इसके अंदर सुमेलित नहीं है। इसमें बताया गया है कि बताया तो जा रहा है कि ये भी इसका सही है, क्योंकि ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से ये भी ज़्यादा आंसर, इसमें 99% 2 नंबर ऑप्शन ज़्यादा सही होने के चांस है, क्योंकि दोनों ही प्रतिष्ठा वाले पात्र नहीं थे, इसके अंदर एक ही था। बात करें तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाथ बयूरू कीजिए ताई सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाई सो, तुम ही रघुपति हो अंतरा कैसा खलू जैसा। शेरों में संकलित काव्य में मंदोदरी रावण दोनों की उपमा किससे की गई? यहाँ सूर्य और जुगनू की गई है। राम और रावण की, राम को सूर्य और रावण को जुगनू बता दिया गया था इस पाठ में। फिर मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? यह गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर आधारित है। फिर किरण देनुए कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है? इसमें कहा गया प्रातः वेला को कहा गया है, कुछ कहते हैं वसुधा को कहा गया है, लेकिन हमारी तरफ से हम इसको राइट आंसर हो सकता है 3 नंबर भी सही माने इसका आंसर, लेकिन हमारी तरफ से 2 प्रातः वेला को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके, यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख सकते हो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा सी टेढ़ी हो गई। तो 118 नंबर जो क्वेश्चन था इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, जटिल शब्दों से सीधी बात भी उलझकर आग्रह के बन जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लिखी बैठी जाकी छवि गई गर्भ गरूर भय न कहते, जगत के चतुरे तेरे कूर। सर्जन में संकलित इस दोहे के आधार पर बताया कि चतुर चित्रकारों को किसे मूड कहा गया था? तो 115 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर राइट होगा। नायिका सौंदर्य प्रशिक्षण बदले जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 17, इनमें से कौन सा विचार सर्जनल में संकलित में और मैं नायिका निबंध में से प्रतिपादित नहीं किया गया? तो 117 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 देख लेते हैं यहाँ पर, उक्त अवतरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख किया, किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ? तो 114 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 है, उसकी समृद्धि साहित्य परंपरा होती है। फिर 116, अनाथ विधवा द्वारा लिखी हुई कमीज को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो 116 में ऑप्शन आत्मा के वस्त्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए थे, पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? पद्यांश में कर्मवीर का गुणगान है वो किया गया था। इसमें किस विशेषता के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? धन संपदा के बिना। राष्ट्रभाषा में व्यापक विशेषता में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? तो 113 में ऑप्शन नंबर 3, उसकी साहित्य धरोहर अत्यंत समृद्धि होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? वो करता है कायर व्यक्ति करता है। उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया? तो 112 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4, लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दोनों के ध्यान दिए हुए थे, हमने कर लिए। फिर किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 में राइट होगा। निष्कासित में नी और इत प्रत्यय हो जाता है इसके अंदर। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो सभी से पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। उत्पल, उत्पल का होता है कमल होता है पर्यायवाची, इसलिए ये है वो सही नहीं है। किस शब्द के 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो भाई ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। अव्यवस्था और असमणीय दोनों लग रहे हैं, ए और वी भी हो सकता है। वैसे देखें तो ए और वी 2 उपसर्ग यहाँ पर इसके अंदर भी 2 बात करें तो, और ये लगता है पहला ऑप्शन ए और अवी दोनों उस माने तो 2 और 3 दोनों। इसको देखें, मैं थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, कन्फर्म करके आपको बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को उपतय का नहीं, इसको बोलते हैं अधितय का बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 106 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है। उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समान बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में युग्म शब्द अर्थ सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। कहते बंद नहीं होता, ये बंद है और दया आता, तब तक तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ दया गलत दिया गया है और देखे तो। और वैसे डाउटफुल क्वेश्चन है, वो हो सकता है डिलीट भी हो ये क्वेश्चन आपका। कौन सा विकल्प युग्म सही है? कौन सा विकल्प युग्म का है वो सही है? वो है संगठन, और विघटन है वो युग्म इसका सही विलोम शब्द का। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 2 है, आप जयपुर से कब लौटेंगे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इनमें से विलोम युग्म सही नहीं है पूछा है कि सही नहीं है? वो रहित और विरहित, ये सही नहीं है। इसके अंदर कौन सा शब्द गुरु से संबंध नहीं है? गुरु से संबंध पृथ्वी का नहीं है और सभी का है। 104 में वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शुद्ध ऑप्शन नंबर 4 है, दंपति, अहिल्या और दष्टवे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आंसर की आपको हम प्रोवाइड करवा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। 97 में से संधि शब्द नहीं है, तो संधि शब्द की बात करें, ये डाउटफुल वाला है बात करें तो। इसके अंदर और देखें तो चित्त प्लस आकाश, ये भी ठीक बैठता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए इसके अंदर हमारी तरफ से। 1 नंबर को भी बताया जा रहा है, लेकिन 3 नंबर हमारी तरफ से बिल्कुल सही होनी। ये विद्वान मंडल होता है, वैसे सही शब्द नहीं है, इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। कन्फर्म नहीं है, आपको कन्फर्म हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा के अंदर एरा प्रत्यय नहीं है। फिर अर्थशास्त्र पत्र संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको हम नहीं कर रहे हैं, आपको बता दें। जैसे कन्फर्मेशन होता है इस क्वेश्चन का, आपको डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट में हम पिन कर देंगे इसका। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो कौन से शब्द का जो संधि विच्छेद है वो यहाँ पर गलत है? तो ऑप्शन नंबर 4 रमेश का राम प्लेसिस नहीं होता, ये होता है रमा प्लेसिस होता है। किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो व्यतीत में है, वी प्लस अतीत, इसका संधि विच्छेद होता है। बिल्कुल बहुत अच्छे, इसने कर भी रखा है यहाँ पर। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसके अंदर पहले ऊ री पहले आता है, तो 1 नंबर और 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट भी सही है, ये दोनों सेम सही है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं इसको, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ गए पहले आता है या गे पहले आता है? गे के अंदर जय होता है, इस भाई ने बता रखा है, और गए पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर वाला करते हैं पहले। इनमें से कौन सा सामासिक पद है वो गलत है? गलत बताया गया है। सामासिक पद है वो जीवन पर्यंत, ये होता है जन्म पर्यंत होता है, तब तक तो जीवन पर्यंत का बनता ही जीवन पर्यंत है, आजीवन बनता है इसका जो शब्द था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंधित महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो 88 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अधिसूचना द्वारा। फिर 92 नंबर, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका
यहाँ पर बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 2 राष्ट्रभक्ति, ये हो जाएगा राष्ट्र के लिए भक्ति, इस तरीके से ये होना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 87 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन अपना 87 नंबर क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? वो है मैकडूगल है। आगे बात करते हैं 83 जो नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में नहीं है? तो 83 के अंदर 4 नंबर मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में 5वें स्थान पर आता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 का विभेद अधिगम आता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन की, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्ध के किस तत्व का मापन करता है? तो किस तत्व का मापन करता है 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर? ऑप्शन आपका है वो राइट हो जाएगा 4 विशिष्ट एवं क्रियात्मक बुद्धि तत्व है दोनों का। फिर आपके यहाँ पर है 85 क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आपको बता दें गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? 81 नंबर ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी से, ये जर्मनी भाषा से संबंधित है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम अपने क्वेश्चनों के बारे में। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया? तो 80 नंबर में ऑप्शन नंबर क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को वो ज़्यादा महत्व वो दिया गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 84 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर अपने, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 75 नंबर, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? तो 75 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 होगा बहुखंड का सिद्धांत है। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं? तो 79 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण विधियों व पाठ्य वस्तु के ऊपर। फिर 78 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बार छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे 74। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बता देते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि से है। मनोविज्ञान है वो थोड़ी टफ आई थी, तो कुछ क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं हुए, सोल्व होते हैं आपको बता दिए जाएंगे। गाथा वर्णन विधि इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, इनके सभी के आंसर है वो। फिर बात करते हैं यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन, सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है? कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं किए, और बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर 76 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 3 होगा नतोदर वक्र। इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं कर रहे हैं, बाद में आपको इसका आंसर है वो या तो अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जो क्वेश्चन नहीं किए उनके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन छूटे हैं यहाँ पर अपने। तो यहाँ पर बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर शैक्षणिक तकनीकी तथ्य या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। तो 68 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम व कोमल शिल्प उपागम के मेल स्वरूप हुआ। फिर 72 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ पा रहे हैं। और 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तक के निबंध में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 से होगा स्थूल अध्ययन में, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करना चाहते हैं जो हमें कन्फर्म हो, गलत क्वेश्चन बताकर आपको भ्रमित ना हो, इसलिए हम वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है। तो 60 ऑप्शन नंबर 4 ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर 70 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट आता है 66 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। फिर निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। तो शिक्षण ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपने 61 नंबर क्वेश्चन की, मनोविज्ञान में व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो 61 नंबर ऑप्शन नंबर 2 होगा वाटसन। फिर आगे बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन के लिए, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। थोड़े कन्फ्यूज है ऑप्शन नंबर, लेकिन 3 होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया, और ये कन्फर्म नहीं है भाई, आप अपने हिसाब से देखें, इसको सही भी ना माने एकदम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी गई है। तो 64 में 4 नंबर 7 से 11 वर्ष। फिर 60 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ये
कन्फ्यूजिंग बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो 63 नंबर में 3 नंबर सामंजस्य की योग्यता का अभाव। उन स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा, तो 59 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है एडोलसेंस ने। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर, कौन सा कथन टॉमी फुस्टनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, तो 62 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो हम पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है। फिर 58 में शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है, तो 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मनोविज्ञान का। 62 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, 58 भी कर लिया, ऊपर चलते हैं बाकी क्वेश्चन भी करते हैं, कंप्लीट करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें ध्वनि विषय गलत कथन हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर। आचार्यों में ने ध्वनि काव्य में 2 प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो। अरस्तु शुद्ध प्रकृति को मानते हैं और भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को नहीं। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर 56 मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 56 में ऑप्शन नंबर 4 मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले और श्रम का उसके बाद होता है। 53 नंबर रस निष्पत्ति साधारणीकरण से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 53 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 होगा साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट और लोल्ट की देन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने हैं। फिर 55 नंबर क्वेश्चन आया था आपके यहाँ पर, बात करें लॉजाइन्स के उदात्तत्व से दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, तो 55 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 अलंकार योजना को उदात्तत्व का विरोधी माना गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, भरत मुनि के निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे, 51 में ऑप्शन नंबर 3 भट्ट लोलट थे। फिर काव्य गुण में विषयक गलत कथन है, तो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको थोड़ा छोड़ दो, इस क्वेश्चन का अभी कन्फर्म नहीं हुआ ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य लक्षण संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है, तो 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 होगा पंडित जगन्नाथ का है ये। फिर आगे चलते हैं 46 में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो 46 ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था, इसको भी छोड़े। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है, तो 49 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अभी उनका जल्दी आपको कल सुबह वीडियो इसका मिल जाएगा। अभी नाइट में बना रहा हूँ 5 तारीख को वीडियो, तो कल सुबह आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो है वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, सही आंसर जो कन्फ्यूजिंग है वो भी सही बता दिए जाएंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 45 नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा जिन क्रियाओं से आलम्बन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभव कहलाता है। फिर 48 नंबर है काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विधेय शिव तर्क से काव्य प्रयोजन विषय को उपयुक्त कथन किस आचार्य का है, तो 48 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आचार्य ये मम्मट का है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन तो छोड़ेंगे यहाँ पर अपने इसको, और 44 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी अपने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं छोड़ पा रहा हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 होगा विधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, ये गलत है, इसके अंदर सही नहीं है। हरिगीतिका शब्द में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें लघु गुरु नहीं होते, इसमें गुरु लघु नहीं होते, इसमें लघु गुरु होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रकाशक की दृष्टि प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है, तो 38 में ऑप्शन नंबर 1 38 नंबर है, उसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 का सेवाद सदन रंगभूमि गबन और गोदान। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दोहों में विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है। आगे बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की इन रचनाओं का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इतियलम हरिघास के क्षण भर बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार। 41 में किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है, तो 41 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा सलेस बलिहारी इंद्रिय कृष्ण की गुण बिंदु न देही, इसके अंदर सही होगा, सुमेलित नहीं है ये। आगे बात करते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आपके पूछा गया है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है, तो 36 में ऑप्शन नंबर 1 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
फिर आपके यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से पंत में निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस क्रम में है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका, ग्रंथि युगवाणी स्वर्ण किरण चिदम्बरा। आगे से बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित साथ सुमेलित करना है। रचना और विधाएं यहाँ पर दी हुई है, इनको सुमेलित करके आपको बताना है, तो सुमेलित करके बता देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये क्या है, ये है रिपोर्टाज। और बात करें तो ये क्या है, रिपोर्टाज है। सौंदर्य की नदी की नर्मदा, ये क्या है, आत्मकथा है। फिर रंगे राघव एक अंतर परिचय, ये क्या है, जीवनी। क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा बात करें तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 34 नंबर, प्रकाशक वर्ष की दृष्टि से दिनकर ने इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में बताया। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 है, वो राइट हो जाएगा। रेणुका, सामदेनी, रश्मिरथी और उर्वशी। फिर बात करते हैं यहाँ पर सुमेलित करने वाला 31 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, इसकी बात कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर इसमें निर्मला है, वो है लीलाधर जगुड़ी की, और मिलन यामिनी है प्रेमचंद की, नाटक जारी है हरिवंश बच्चन का, और द्वंद गीत है दिनकर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर। और 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बाद में बता दिया जाएगा आपको। फिर आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हम यहाँ पर इसको ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, रचनाकारों से संबंधित रचनाओं का सुमेलित करना है। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर बता दें आपको यहाँ पर सही अच्छी तरीके से। यहाँ पर इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो मर्दुला है, वो एक और अजनबी है कि, और शंकर की जो शंकर से इसकी रचनाएं हैं वो है एक द्रोणाचार्य, सुरेंद्र वर्मा है, वो है 8वां सर्ग उनका, रमेश बख्शी का यहाँ पर देवयानी का कहना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पहले 27 करते हैं। यहाँ पर 27 में वही रचनाएं और मिलान करना है 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर है, वो बात करें तो 2 नंबर राइट होगा। इसके अंदर वापसी है, वो किससे हो जाएगी, उमा प्रियमदा। एक चूहे की मौत है, वो हो जाएगी बदी उजमा की। आवरा मसीहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विष्णु प्रभाकर। और मछली मरी हुई, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर रामगल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, यदि हम आचार्य तत्व और कवि तत्व दोनों में एक संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास में कुछ भी ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसका छोड़ेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो इसको नहीं बताना पसंद करेंगे, बाद में बताएंगे आपको। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा में भारत में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही गोरख में उक्त विचार किस विद्वान के हैं। तो 26 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भरे क्वेश्चन थे। अब बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। 23 नंबर, सूफी काव्य में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो 23 नंबर में ऑप्शन नंबर 1, सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है और फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यहाँ पर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता है। 22 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, दुल है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये सुमेलित क्वेश्चन जो पूछा है 25 नंबर क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर है वो जिंदगी और जोंक, ये है ज्ञान रंजन की है। और भैंस के इधर और उधर, तो ये है अमरकांत की है यहाँ पर। और गदल, ये राजेंद्र यादव की। और जहाँ लक्ष्मी के तिरंगे राज्यों की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 कर लिया हमने, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प के सभी रचनाएं महाकवि देव की है। तो कौन सी ऐसी रचनाएं सभी महाकवि देव की है। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन था, ये कन्फ्यूजिंग वाला भरा हुआ क्वेश्चन है, नहीं बताना चाहेंगे आपको, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था ये थोड़ा। तो अब आगे के 20 क्वेश्चन है, उनमें सभी क्वेश्चन किए हुए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ। जो छूटे हुए थे 10-15 क्वेश्चन हुए थे वो हमने बता दिया, बाकी क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे आंसर सभी के। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 और अष्टसाप कवियों में सूर अग्रणी भक्त है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 1 नहीं होगा इसमें। भ्रमर गीत सुरावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
20 नंबर कर लेते हैं, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया? तो 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, सूरदास को ये कहा गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, सगुण निर्गुण उपासक विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा और श्रवण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर, आलवारों भक्तों और संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो 1 राइट हो जाएगा, तमिल प्रदेशी अलावार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मधु मालती कुतुम्बन की ये नहीं है। आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कबीर की परचई के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अनंत दास हैं। और फिर 14 नंबर, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 14 नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा, पद्मावत की रचना जायसी से परिनिष्ठित साहित्य की अवधि भाषा में की है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं अपने 13 नंबर, कौन सा कथन मैथिली शरणगुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारती 5 खंडों में विभक्त है। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो 10 नंबर ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो 12 नंबर ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर का प्रेरणा से हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने यहाँ पर 11 नंबर करते हैं यहाँ पर 11, हरिगोद की कौन सी कृति उपन्यास है? तो 11 नंबर के ऑप्शन नंबर ठेठ हिंदी का ठाठ। फिर 9 नंबर, द्विवेदी युग में विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो, इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया, ये कथन है वो सही नहीं है यहाँ पर। फिर आप 8 क्वेश्चन और बचे आपके यहाँ पर, इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? तो 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा, भाषा भूषण। आगे फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथि छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 7 ऑप्शन नंबर 2, इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपनाया। आगे बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन की, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही लग रहे। इन्होंने आचार्य केशवदास के साथ शिक्षा ग्रहण की और मिश्र मधुन ने देव से बड़ा कवि का माना है। थोड़ा सा है दोनों के अंदर एक सही है, कौन सा है कन्फ्यूजन क्वेश्चन तो नहीं था ये। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो 6 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सिद्धांत सार द्विजदेव। फिर 5 नंबर था, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, केशवदास को कहा जाता है। फिर 4 नंबर, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजिंग था ये, तो बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपको 2 नंबर और 3 नंबर सजेशन करूँगा इसके अंदर राइट आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन था फिर, ऋतिक काल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो 1 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर ऑप्शन नंबर देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ये 150 क्वेश्चन थे हमने कि जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनका या तो जल्दी वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा आपको अलग से, या उसके लिए आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक देके आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।